नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सीएम आवास में योग अभ्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने योग के कई आसन भी किए, साथ ही योग के महत्व को भी बताया। आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तराखंड के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास किया। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने आवास पर ही योग अभ्यास किया। साल का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को सुबह 10:11 से शुरू होकर दोपहर 1:40 तक रहा। देहरादून में दोपहर 12:08 पर रिंग ऑफ फायर यानी कि सोने की अंगूठी का नजारा दिखाई दिया। इस दौरान दिन के समय में कुछ देर के लिए अंधेरा छा गया। देश के कुछ अन्य हिस्सों में भी ये ग्रहण दिखाई दिया। बागेश्वर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिलाधिकारी ने 55,47,870 रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें 30 लाख की धनराशि आपदा मोचन निधि और 25,47,870 रुपए की राशि खनिज न्यास से जारी की गई है। इस धनराशि से 3 एम्बुलेंस और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग के द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग जिले को बेहतर सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बागेश्वर के अंतर्गत कोरोना के दृष्टिगत अगर कोई गंभीर अवस्था में मरीज आ जाता है तो उसको जो है वेंटिलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। और हमारे जनपद में अभी तक जो है सरकारी तौर पर कोई भी एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस नहीं है जिसमें कि वेंटिलेटर द्वारा उनको हायर सेंट्रल मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी दिया है। तो इसी के दृष्टिगत जो है माननीय जिलाधिकारी महोदया ने पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष रुद्रप्रयाग के जंगलों में वनाग्नि की घटनाएं न के बराबर हैं। यही कारण है कि जब जिला मुख्यालय के नजदीक सतेरा खाल के जंगलों में आग लगी तो वन विभाग 2 दिनों तक चैन की नींद सोया रहा। जब आग बड़े क्षेत्र में फैली तो आनन फानन में टीम जंगल में पहुंची, जिसके बाद विभाग आग बुझाने में जुटा। लोगों का कहना है कि विभाग को सूचना दे दी गई थी, लेकिन वन विभाग का कहना है कि सूचना उन्हें नहीं मिल पाई। देखिए, पिछले 2 दिनों से जो सतेरा खाल के आसपास का जो क्षेत्र है, सुपरी के जंगल है, कुछ दरमाड़ी के जंगल भी हैं, उनमें 2 दिन से आग लगी हुई थी। लेकिन जो वन विभाग है उसके द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं ली गई। आज 2 दिन के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा आग बुझाने का काम किया जा रहा है और अब जाकर वन विभाग मौके पर पहुंचा है। तो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो एक साथ जो है आग बुझाने का काम कर रहे हैं। ऐसे 2 दिन से कोई भी नजर नहीं आ रहा, वन विभाग की टीम का कोई भी नजर नहीं आ रहा। ग्रामीण जो है अपने स्तर पर आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। इधर सुपरी के जंगल में, सदर दरमाड़ी के जंगल में आग लगी तो हमारी ये बीजेपी नेता श्री गंभीर सिंह बिष्ट जी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। आग बुझाने में काफ़ी देर से लगे हुए हैं, काल से भी लगे हुए हो। एक्चुअली हमारे पास सूचना आई नहीं थी। जिस टाइम फायर सीजन था 15 जून से पहले, उस टाइम लोकल लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, फ़ोन किया था जब भी आग लगी थी। लेकिन ये जो आप बोल रहे 2 दिन से आग लगी, इसके ऊपर हमारे ऊपर कोई सूचना नहीं आई। जिससे पहले घटना हुई थी, लेकिन लोकल लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया था। रविवार को सूर्य ग्रहण के चलते 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत उत्तराखंड राज्य के अन्य मंदिरों के कपाट भी सूतक काल में 16 घंटे तक के लिए बंद रहे। सूतक काल शनिवार रात 10:25 से शुरू हो गया था, जिसके चलते मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए गए। सूर्य ग्रहण तो वैसे जैसे ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो है चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य जो है ढक जाता है। तो इसको जो है मतलब काफ़ी बड़ा है ये सूर्य ग्रहण जो इस बार पड़ रहा है। और इसका जो है सायंकाल जो पूजाएं होंगी उसके भोग के बाद मंदिर बंद हो जाएंगे और दूसरे दिन जो है 1:51 तक जो है ये सूर्य ग्रहण का वो है सूतक काल है। उसके बाद मंदिर को सफाई इत्यादि के बाद पूजा प्रारंभ होगी दूसरे दिन। टिहरी के लमगांव में 14 जून को विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में मायके पक्ष से मृतका के पिता ने थाने में तहरीर दी और पोस्टमार्टम करवाने की मांग की थी, जिसके बाद मृतका को पोस्टमार्टम के लिए नई टिहरी भेजा गया। 17 तारीख को मृतका के पिता ने लमगांव थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। पूर्व विधायक प्रतापनगर विक्रम सिंह नेगी ने मीडिया कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में प्रेस की भूमिका काफी अहम रही है, इसीलिए वो उन्हें सैनिटाइजर और मास्क भेंट कर रहे हैं। साथ ही इस दौरान उन्होंने चाइना बॉर्डर पर शहीद हुए वीर जवानों को याद करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में हम प्रधानमंत्री के साथ हैं, लेकिन चाइनीज सामान का आयात नहीं किया जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि चाइना हमारा परमानेंट दुश्मन है और जो हरकत उसने की है उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम पूरी तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और चाइना को सबक सिखाया जाना चाहिए।
टिहरी जिले के नगरपालिका चंबा में पेयजल आपूर्ति सही तरीके से न होने पर नगर वासियों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि जल संस्थान के द्वारा पेयजल की आपूर्ति सही ढंग से नहीं की जा रही है। 3 दिन में पानी आता है, वो भी सुबह के समय आधे घंटे ही आ पाता है। नगर वासियों ने कहा कि जल संस्थान समस्या की सुध नहीं ले रहा है, जिससे सभी में आक्रोश भी व्याप्त है। जीवन है वाकई, हम पानी से बहुत परेशान है। यहाँ पे मठान गाँव ये लाइन जो है, यहाँ पे देखो हफ्ते में 3 दिन तो पानी आता है, 1 दिन छोड़ के पानी आता है, और 1 घंटे का जो टाइम है पानी का 200 लीटर भी नहीं आते पूरे, बिल्कुल 200 लीटर पानी नहीं आता है, और 15-20 मिनट के अंदर ये पानी बंद हो जाता है। और बहुत परेशान है यहाँ के लोग। लगातार हम लोग यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाते हैं, बात रखते हैं, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जाती। बागेश्वर में योग दिवस के मौके पर गत माह दिवंगत हुए योगाचार्य कमलेश मेहता को जनपद वासियों ने याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिले के योगाचार्य स्वर्गीय कमलेश ने जिले के हर घर तक योग की अलख जगाई थी। पतंजलि योग समिति के प्रदेश सह प्रभारी कमलेश मेहता ने 35 साल की अल्पायु में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो लंबे समय से ब्लड कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे थे। सर्वप्रथम हम आपका आभार जताते हैं कि आपने हमारे इस योगी भाई को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर याद किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भाई जो थे हमारे इस बागेश्वर जिले की एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, जिन्होंने योग पर जीवन जिया था। छोटी सी उम्र में 34 साल की उम्र में जिले को योगमय बनाने के लिए अपनी असाध्य बीमारियों को ठीक करते हुए अचानक पता ही नहीं चला था 34 साल की उम्र में कैसे चलेगी। शनिवार को ऋषिकेश विधानसभा के रायवाला क्षेत्र अंतर्गत सड़क से स्वाभिमान सड़क पर धान की रोपाई के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शिव चौक रायवाला में उत्तराखंड जन एकता पार्टी के युवा नेता कनक धने और उनके सहयोगी आंदोलनकारियों को उत्तराखंड पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आक्रोशित जन एकता पार्टी नई टिहरी के कार्यकर्ताओं ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए राज्य सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार अपनी दमनकारी नीतियों के तहत क्षेत्रीय दलों के जनहित मुद्दों को कुचलने का प्रयास करती है। मामला ऐसा है कि उत्तराखंड जन एकता पार्टी द्वारा पूर्व में सरकार को ये सूचित कर दिया गया था कि सड़क से स्वाभिमान तक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और तय कार्यक्रम से पूर्व हमारे जो जन एकता पार्टी के युवा साथी हैं कनक धने जी के नेतृत्व में वहाँ पर जो है धान रोपाई का कार्यक्रम, एक सड़क पर धान रोपाई का कार्यक्रम था। तय कार्यक्रम से पूर्व इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये सरकार का तानाशाही रवैया है पिछले 2 वर्षों से, जबकि उस रोड पर पैसा भी आवंटित हो चुका है, सब कुछ है, लेकिन 2 वर्षों से वो सड़क अभी तक नहीं बनी है। भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम में भी योग दिवस मनाया गया। बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ के रावल और बद्रीनाथ के धर्माधिकारी ने मंदिर परिसर में योग किया और धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने योग के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के आने पर प्रतिबंध है। धाम में केवल मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी ही मौजूद हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।